हेलो बच्चों। आज हम लोग नन हिंदी का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नोट्स के साथ। इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ईदगाह और इसके रचयिता है, रचनाकार है, यानी लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो इंसान के दिलों को बिल्कुल छू लेती। उन सब कहानी में जो सबसे दिल को छू लेने वाली कहानी है, उस कहानी का नाम है ईदगाह। एक छोटे से बच्चे 4-5 साल का हामिद, जिसके पिता और माता दोनों की मौत हो जाती है, उस पर एक कहानी आधारित है। और एक घर में उसकी सिर्फ बसती है बूढ़ी दादी। और ये कहानी अगर आप सही से सुनेंगे तो आपके दिलों को छू लेगी। वो हामिद जिसका न माँ है न पिता है, सोचिए वो अकेला अपना जीवन कैसे गुजारता होगा। ईद का दिन है और अमीना के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए कि उस समय उसके दिल में क्या बीत रही होगी। विचार कीजिए आप। आइए शॉर्ट टाइम पे मैं आप लोगों को पूरा कहानी समझा देता हूं। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, वंचित बचपन पे आधारित है। हर उस इंसान के लिए है ये कहानी जो बचपन में किसी न किसी वजह से वंचित रह गया है, चाहे वो शिक्षा से हो या फिर पैसों से रह गया हो। आज के इस अध्याय 2 में हम लोग ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे। अच्छा, तो आप सब जानते हैं ईद 30 रोजे के बाद आती है और इस कहानी में जितने भी लोग हैं सभी का जिक्र करेंगे। आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान, विपन्नता में परिपक्वता और त्याग के संदेश पर आधारित है। कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, जो लगभग 4 से 5 वर्ष का गरीब बालक है। समझदार भी है, दादी से बहुत प्रेम करता है। स्पष्ट है, माता पिता ना हो तो किससे प्रेम करेगा? ज्यादा जो दादी पाल रही है उससे ही प्रेम करेगा। उसकी दादी है, उसका नाम है अमीना। हामिद की दादी गरीब होने पर भी हामिद से बहुत स्नेह करती है, यानी प्यार करती है। और आगे देखिए, मोहसिन हामिद का मित्र है, दोस्त है। हामिद का मित्र है, खिलौने और मिठाइयों में अधिक रुचि रखता है मोहसिन। और इसके साथ ही अन्य बच्चे भी हैं। ठीक है, ये बच्चे मोहसिन के साथ मेले में जाते हैं और खिलौने खरीदते हैं। अब सोचिए, ऐसा बच्चा जिनका माता पिता ना हो तो उसे ईद के दिन कैसा बीतता होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? नए कपड़े कहाँ से आएंगे? इस ईद में हामिद के पास नए कपड़े नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश है, मानो उसके पंख लग गए हो। बिल्कुल खुश है। मौसम आम का है और दादी समझा रही है कि बेटा नहीं जाना है, बहुत दूर है ईदगाह। पर हामिद मानने को तैयार नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो पाठ है, कहानी का परिवेश एक गांव का वातावरण है। ईद का दिन, ईदगाह, मेला, खिलौनों और मिठाइयों से सजा बाजार, इस पे आधारित ये पूरा कहानी। हामिद का त्याग क्या है? हामिद ने अपनी खुशी के बजाय दादी की तकलीफ को दूर करने के लिए चिमटा खरीदा। यही उसका सच्चा त्याग और दादी के प्रति प्रेम है। कहानी का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। पहली दफा आप देखिए,
कि ईद की सुबह है, ईद का दिन होता है, सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं। स्पष्ट है, ईद के दिन सबसे ज्यादा, या ईद हो या कोई त्योहार हो, छोटे बच्चे ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। हामिद के पास भी नए कपड़े नहीं होते हुए फिर भी वह बहुत खुश होता है। सभी बच्चे ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं। हामिद भी दादी से कहता, दादी मुझे भी जाने दो ईदगाह, मैं सबसे पहले आऊंगा। पर दादी सोचती है, अकेला बच्चा कैसे जाएगा ईदगाह, पर बहुत सोच समझ कर उसे ईदगाह जाने देता है। बच्चे जब ईदगाह जाते हैं, इस क्रम में कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं। आम में मज्जर आया रहता है, पत्थर मारते हैं। माली बाग से चिल्लाते हुआ बच्चों को डांटता है। बच्चे भाग जाते हैं। किसी भी तरह बच्चे ईदगाह पहुंचते हैं। ईदगाह पक्की फर्श का बना हुआ है और वहां एक इमली का पेड़ है। याद रखिएगा, कौन सा पेड़ है? इमली का। इमली का पेड़ है, वो छाया भी दे रहा है। सभी नमाजी कतारबद्ध हो गए नमाज पढ़ने के लिए। मोजिन साहब जो ही अल्लाह अकबर की सजा बुलंद करती है, सभी लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। रुकू और सजदा करता है। लेखक के अनुसार ऐसे सजदा कर रहा है जैसे मानो कोई बत्तियां जल रही हो और बूझ रही हो। और लेखक कहता आगे कि इस्लाम के नजदीक सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। याद रहे, मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छे लेखक हैं और मेरा पसंदीदा भी है। आगे नमाज के बाद सभी बच्चे गले मिलते हैं, फिर मेले जाते हैं। कोई मिठाई लेता है, कोई खिलौना खरीदता है। हामिद चुपचाप देखता है, कुछ नहीं खरीदता। हामिद एकदम चुप, कुछ नहीं खरीदता है। इधर देखता है, उधर देखता है, ललचाए मन से। कुछ दोस्त भी उसको चिढ़ाता है, कहता आ खा ले मेरे मिठाई वगैरह वगैरह। फिर हामिद खिलौने की दुकान पे जाता है और अपने खिलौने देखता है। सभी खिलौने देखने के बाद लेकिन वह चिमटा खरीदता है, खिलौना नहीं खरीदता है, क्योंकि वो सोचता है वो 3 पैसे में क्या लेंगे, खाएंगे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर वो चिमटा खरीदता है। सोचिए उसका त्याग को। बचपन से ही इतना त्याग कहां से आ गया? कारण दादी रोटी बनाते समय हाथ जला लेती है। वह सोचता है कि चिमटा दादी के बहुत काम आएगा। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने देखते हैं। हामिद जब चिमटा खरीदता है तो पहले दादी की याद आती है और सोचता है कि दादी नाराज हो जाएगी अगर चिमटा ले लेंगे तो। सोचता है कि जब मैं पहुंचूंगा घर तो दादी दुआ देगी। सुना है बूढ़ी अम्मा का दुआ, विधवाओं का दुआ बिल्कुल सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। ये सभी विचार हामिद के मन में चलता है और हामिद चिमटा ले लेता है। चिमटा लेकर जब वो घर पहुंचता है तो हामिद का भाव देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उससे सीने से लगा लेती है। पहले डांटती तो जरूर है, बाद में फिर सीने से लगा लेती है। साहित्यिक विशेषता क्या है कहानी की? आइए उसे जाने। कहानी की साहित्यिक विशेषता क्या है? आंचलिकता का प्रभावशाली चित्रण है। ग्रामीण जीवन की सजीव झलक है। लोक कथा और लोक कथाओं का सुंदर प्रयोग किया गया इस कहानी में। यथार्थवादी एवं संवेदनशील शैली है। बाल मनोविज्ञान की गहरी समझ है। कहानी का संदेश क्या है? समाज को क्या संदेश देना चाहता है ये कहानी? मजबूरी में परिपक्वता आती है। सच्चा प्रेम त्याग में दिखाई देता है। कम साधनों में भी संतोष और समझदारी से जीवन जीना चाहिए। मानवता, संवेदना और बड़ों के प्रति आदर का महत्व, ये कहानी हमें ये सीख देता है। इस कहानी में और भी बातें हैं, आइए जानते हैं। शीर्षक की सार्थकता क्या है? ईदगाह अभावग्रस्त जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह कहानी यथार्थ विषय वस्तु को दर्शाती है। संकट बढ़ाने और विपरीत परिस्थितियों के आगे ना मानने की
भावना का मुख्य संदेश ईदगाह है। जब बच्चे कठिनाइयों का मुकाबला दृढ़ आत्मविश्वास के साथ करते हैं, देखिए जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा, लालच तो होता है जरूर, पर वो सोचता है, समझता है कि मेरे पिता के पास नहीं, पर यहाँ हामिद का तो पिता ही नहीं है, इसके अंदर और भी ज्यादा सोचा गया, मतलब कम उम्र में वो जैसा सोचा जाता है इसके अंदर। और ये क्या है, ये अभावग्रस्त जीवन की वजह से आ जाता है। आगे समझिए, एक पंक्ति में समझिए, ईदगाह एक अवोध बालक के त्याग, दादी के प्रति निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सच्ची जीत की कहानी। निष्कर्ष क्या निकलता है इस कहानी का? ईदगाह अभावग्रस्त जीवन में एक अबोध बालक के असीम धैर्य, समझदारी और दादी के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं ये पूरा कहानी आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे मैंने विस्तार से इसे समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे से आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टूडेंट अगर पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं 2027 का, उसे शेयर कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद। जय हिंद।